ये जो कह रही हैं दामाद के साथ में रहूंगी तो झाड़ू से मारना चाहिए। झाड़ू से मार के उसको तुरंत भगाओ। उनको मारेंगे और देश से बाहर निकलवाएंगे। उसके जगह आप बोलिए किस कमीने के साथ रहेंगे। दामाद बोलेंगे तो उसके बेटी को ये अधिकार मिलता है कि पूरा एकदम जूता चप्पल से उसको मारे। हर उनको पहले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, महिलाएं कुचल डालेंगी। महिलाएं इनको कुचल डालेंगी। महिलाओं को एकदम मारी है, गंदगी फैला के रख दी है। अलीगढ़ में कलयुगी मां ने एक ऐसा इतिहास रच दिया जो शायद भारत में कभी नहीं हुआ था। अपने ही सगे दामाद को लेकर फरार हो जाती है और वो भी महज 25 साल की उम्र थी राहुल की, और उसकी उम्र जो है 40 से 45 साल बताया जा रहा है। अब ये एक बात और है कि उसकी जो शादी थी बेटी की वो 16 तारीख को होने वाली थी, और उसके पहले 10 तारीख को खुद वो जो है अपने दामाद को बुलाती है और उनको लेकर अलग अलग शहरों में घूमती है, और कहा जाए तो अपनी बेटी की शादी न कराकर खुद जो है रंगरलिया मना रही थी, मजे मार रही थी, सुहागरात खुद मना रही थी, और बेटी की शादी हुई नहीं और खुद जो है मजे ले रही थी। हम ये गांव की महिलाएं हैं और ये अब ये कह रही हैं कि इस दामाद और सासू को यहाँ पर आने नहीं दिया जाएगा। आप लोग डंडा गोजी ये सब लेके क्यों खड़ी हैं? ऐसी महिलाएं जो कि समाज को पूरे गंदे कर रही हैं, ऐसे महिलाओं को समाज में रहने की क्या जरूरत है? क्या करेंगे उससे? झाड़ू मार के उसको हमको मिल गए ना तो बगैर झाड़ू का मतलब झाड़ू से ही स्वागत करेंगे उनका। ऐसे झाड़ू से मार के भगा देंगे, इसमें घुसने नहीं देंगे उसको। देश से बाहर करेंगे, देश से बाहर कर देंगे। देश से बाहर करेंगे क्योंकि देश को कलंकित किए गए हैं वो लोग, किए हैं। अरे क्या कलंकित किए हैं? कलंकित एक ये है कि जो दामाद है वो बेटे से बढ़ के उनका रिश्ता होता है। वो बेटे के नाम पे मतलब इतना बड़ा धब्बा हो गया है कि बेटे का मतलब बहुत बड़ा कलंक लगा दी है। क्या कह रही थी आप, बताइए। ऐसा कलंक लगाई है कि आदमी कैसे विश्वास करेगा, बताइए। आप लोग पूरा जो है कहा जाए तो झाड़ू लेकर मैदान में उतर गई हैं, उनको कह रही हैं आने नहीं देंगे, आखिर क्यों? एक सासू माँ को खुद का ही दामाद लेके गुम हो गया, तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। जहाँ तक है हमारे सोच से बहुत शर्मिंदगी की बात है। और दामाद बच्चे समान होता है। सासू को ये बात, एक महिला होकर हम यही कहेंगे, सास को इस बात को समझना चाहिए था कि दामाद बेटे से बढ़ के भी होता है। अखिल, लोग कहते हैं कि प्यार मोहब्बत किसी भी उम्र में हो जाती है, तो आखिर उनको सिर्फ मोहब्बत हुआ है, प्यार हुआ है उस सास को अपने दामाद से, तो क्यों गुस्से में हैं आप लोग? ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ऐसे समाज पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है भैया ना। महिलाएं, अगर कोई महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो लोग कह रहे हैं ऐसा कांड महिलाएं कर दे रही हैं जिससे महिलाओं को निकलने में दिक्कत हो रही है। जब इतने पवित्र रिश्ता में कलंक लग जा रहा है तो बताइए कैसे समाज चलेगा? समाज में क्या गंदगी फैल रही है। पहले तो इसको आप प्यार के नाम से ना बोले तो तभी ठीक है। ठीक है, प्यार आप बोल रहे हैं कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है, तो रियल में बताते जीवन में सिर्फ प्यार एक बार होता है, और वो किसी की माँ थी, किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी और किसी की पत्नी थी। अगर वो रियल में कुमारी थी तो प्यार हो सकता था, जीवन में एक बार प्यार होता है। अगर उसका पति था, दोबारा वो की है, तो प्यार का मतलब प्यार के नाम पे वो कलंक है, प्यार दोबारा हो ही नहीं सकता। अगर रियल में सच में आप किसी से प्यार करते हैं तो दोबारा आपका नज़र दूसरे को चाह ही नहीं सकता है। रियल बातें हैं। अच्छा, ये एक बात और बताइए कि वो कह रही हैं कि हमारा पति हमको मारता था, दारू पी के आता था, तमाम वो प्रताड़नाएं देता था, इसकी वजह से हमको भागना पड़ा। बिल्कुल, अगर पति मारता था तो हम मानते हैं बेचारी बहुत मुसीबत झेली होगी, लेकिन बेटी 22 साल 25 साल की होने के बाद जब दामाद मिल गया तब आपको नजर आ रहा है मेरा पति मुझे मारता है, गाली देता है। यही काम आप 10 साल के पहले कर ली होती। आज तो थोड़ी मार रहा है, जैसे दामाद आपको मिला वैसे पति मारने लगा। हाँ, अगर 1 साल से अगर 2 महीने 4 महीने से मारता पीटता गाली देता, किस पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है? आप क्या करेंगे? किसी के साथ भाग जाएंगे? क्या कहेंगे आप? जिस तरह से वो महिला आके चिल्ला रही हैं, कह रही हैं कि मेरे पति जी मुझको मारते थे, दारू पीते थे, इसी वजह से मैं जो है यहाँ से भाग गई। ये तो भैया कहना गलत है, एकदम सरासर आम गलत है। क्योंकि देखिए हर महिलाएं, हर आदमी सबका माने गुस्सा होते हैं, बोलते हैं, लेकिन हर महिलाएं घर छोड़ के भाग जाएं? हर महिलाएं किसी यही सब सहना पड़ता है। और ये दामाद के साथ भागी तो बहुत गलत की हैं। ऐसे नारियों को कुबड़ा उल्टा कहा जाता है जो कि पूरे समाज को गंदा करके रख दी हैं, और जो है महिलाओं पे धब्बा कितना बड़ा लग रहा है। अखिल, अब जो महिलाएं वो कह रही हैं, तमाम महिलाएं ये कह रही हैं कि ऐसी महिलाओं को जो है समाज में रहने की जगह नहीं है, क्या कहना चाहती हैं आप?
बिल्कुल जगह नहीं है भैया। को तो फांसी दे देना चाहिए भाई, एकदम फांसी की सजा दे देनी उनका चाहिए। पति मार रहा था तो जब भी दामाद मिला तभी सब समझ में आया, और बेटी का ख्याल नहीं आया उनको। इतना दिन अगर वो बर्दाश्त कर रही थी तो बेटी का घर कम से कम उनको बसाना चाहिए ना, बर्दाश्त करके। और बेटी अलग रो रही है, बाप अलग रो रहा है, और तुम अलग गुलछर्रा उड़ा वो आपने देखा कि किस तरह से गाड़ी से जब उतरती हैं, उनका गाड़ी से उनका उतरती हैं। इंटरव्यू वगैरह देखा कैसे? हाँ देखे हैं, गाड़ी से उतरी हैं तो बिल्कुल ऐसे करके उतरी हैं, नई दुल्हन और हो गई। नई दुल्हन हो गई हैं, और जैसे समाज को अपना चेहरा नहीं दिखा रही हूँ। नहीं, वो तो एक संस्कार की वजह से बहू हैं तो संस्कार दिखा रही हैं। जब संस्कार ही बहुत थी तो फिर इसमें संस्कार कहाँ गया? पर्दे में रह के संस्कार नहीं है भैया, एक बात बता दें अच्छा, फिर आपको। वो घूंघट काट के क्यों आई? उसको मुझे ना नहीं दिखाना चाहती समाज को। माँ बेटी की एकदम फ्रेंड होती है, ठीक है। माँ हमेशा बेटी के लिए खड़ी रहती है, जहाँ बेटी के साथ गलत होती है एकदम से जो है लक्ष्मीबाई की तरह खड़ी होती है। और उसी बेटी का आपने घर उजाड़ दिए बनने से पहले। माँ क्या बताइए, क्या कह रही थी कि वो घूंघट में आती हैं? क्यों घूंघट में आती घूंघट में भैया शर्म के लिए आती है कि समाज में हम अपना मुंह कैसे दिखाएं। अगर वो सही होंगी, अगर उनके पास थोड़ी सी लाज होगी तो लाज से अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक हैं? नहीं। वो तो संस्कार की वजह से कर रही हैं ऐसा। अरे भैया ये संस्कार ऐसा कैसा संस्कार होता है? ऐसे संस्कार नहीं करते काम हैं। करती ही नहीं, संस्कार होता तो ऐसा घिनौना काम नहीं करती। बिल्कुल नहीं करती। एक बहुत बड़ा घिनौना काम है जो कि ये समाज के लिए एकदम गंदगी है। गंदगी वो है। तो चीख चीख के कह रही हैं कि अब मैं अपने दामाद के साथ में ही रहूंगी। ये तो भैया बहुत बड़ा गलत हो रहा है। इसके लिए दोनों लोगों को एकदम बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी देखिए, जाए। आपको बताएं, और जिस टाइम वो अगर नहीं बोलती हैं इस बात को तो बहुत अच्छा है। अगर जिस टाइम बोलेंगे मैं अपने दामाद के साथ रहूंगी, पहले तो उनको 2-3 तमाचा कान कर पास झाड़ू मारना मार के भगा दो। दामाद मतलब जैसे ये जो कह रही हैं दामाद के साथ में रहूंगी तो झाड़ू से मारना चाहिए। झाड़ू झाड़ू से मार के उसको तुरंत भगाओ। उनको मारेंगे और देश से बाहर निकलवाएंगे। उसके जगह आप बोलिए, उसके जगह आप बोलिए किस कमीने के साथ रहेंगे। दामाद बोलेंगे तो उसके बेटी को ये अधिकार मिलता है कि पूरा एकदम जूता चप्पल से उसको मार। हर घर में इंसान बोल रहे हैं देखो दामाद के साथ भाग नहीं जाना। हर महिला को बोला जा रहा है उसके वजह से। जिस बेटी की शादी 16 तारीख को होनी चाहिए थी, 16 तारीख के 10 दिन पहले खुद अपने ही दामाद के साथ में सुहाग रात मना रही थी, अलग अलग शहरों में घूम रही थी, और वही बेटी आके रो रही थी। ऐसे रिश्तों को जो है आप लोग कैसे देखती हैं? ऐसे रिश्तों का बहुत गंदा रिश्ता है ये, और जो कि माँ का ख्याल नहीं आया कि हमारा बेटी का क्या होगा। हमारी बेटी घर में तड़पती होगी, रोती होगी, हम भाग आए, चले आए। वो तो ये कर रही थी बेटी अपनी जिंदगी देख लें, हमारा पति अपना देख ले, लड़की और बच्चे के साथ अपनी जिंदगी बिता लें, मैं तो अपनी जिंदगी अपने दामाद के साथ ही बिताऊंगी। खैर वो तो बिता ही लेंगे, कैसा भी करके बिता लेंगे। मुंह दिखाने के लायक है समाज में, मगर वो कहाँ दिखाएगी मुंह अपना समाज में? कौन कौन कहाँ दिखाए? बेटी का शादी नहीं होगा फिर। सुनिए, पहले एक बात बताएं आपको। अगर आज वो छोड़ देगा उस महिला को ना, उसका दामाद नहीं सॉरी, अगर वो इंसान अगर उसको उस औरत को छोड़ देता है ना, वो दोबारा तिबारा अपना घर बसा सकता है। लेकिन ये कहाँ जाएंगी ये अपने बारे में सोचे। ये उनकी जो बेटी थी शायद वो खूबसूरत नहीं थी, इसलिए दामाद को जो है सास खूबसूरत लग गई। अरे भैया तो दूसरी लड़की देख लेते ना। अगर दामाद को अपनी माँ खूबसूरत लग जाती तब क्या करता वो? सही बात है, तब क्या करता? रख लेता माँ को रख लेता। तो यही घिनौना काम उसने भी किया है, उसकी भी नीयत बदल गई थी। नहीं तो जिससे शादी पड़ी थी, क्या उसकी शादी कहीं होगा नहीं? क्या अच्छा वो जो औरत है क्या बहुत खूबसूरत है? अपनी बेटी से बहुत खूबसूरत है? उसके खूबसूरती पे तो एकदम गंदगी हो गया। उसके खूबसूरती पे क्या कह रही? बेटी से खूबसूरत है वो? नहीं भैया, कैसे खूबसूरत रहेगी? चार बच्चों की माँ, और बेटी अभी 16-18 साल की, कैसे खूबसूरत हो सकती है? उसका चरित्र ठीक नहीं है तो कैसे खूबसूरत हो गई वो? हाँ, अगर ये जब चरित्र की आप बात कर रहे हैं तो क्या वो जो राहुल है, जो लड़का, जो दामाद है, क्या उनके साथ भी ऐसे टिकी रहेगी या कहीं और दूसरे अगर अच्छा खूबसूरत लड़का मिला, पैसे वाला मिला, उसके साथ भी भाग जाएगी? बिल्कुल, पैसे वाला मिला, खूबसूरत मिला, जवान मिलेगा तो वहाँ से भी निकल सकती है। आप क्या कहती हैं कि जब इस तरह की जो औरत होती हैं, जो पैसों पे मरती हैं, जो खूबसूरती पे मरती हैं, ऐसी औरत
किसी के साथ भाग सकती है? पहले तो उस औरत को सूरत मत बोलिए, बस सूरत बोलिए। और दूसरी नंबर, हमारे सोच से औरत की सुंदरता कब होती है, जितना उसको ढक के रखिए शरीर को उतना सुंदरता बढ़ती है। दिल साफ होना चाहिए, दिल खूबसूरत होना चाहिए, संस्कार खूबसूरत होना चाहिए, चेहरा खूबसूरत हो। कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा आभूषण औरतों को होता है लज्जा, और जिसके पास लज्जा नहीं है उसके पास खूबसूरती का क्या मतलब है। अच्छा, एक और है कि वो जो दामाद है वो भी मीडिया के सामने आकर जो है अपनी बहसबाजी कर रहा था और कह रहा था कि मैं, हमारे जो ससुर हैं उनको मार पीट रहे थे, इसीलिए मैं लेके चला गया। अरे मार पीट रहे तो तुम माँ की तरह रखते उनको। शुभ चिंतक है, शुभ चिंतक बन गया। अच्छा, उसके पिताजी उसके माँ को मारते पीटते होंगे तो क्या करेगा? उसको लेके भाग जाएगा, जयमाल कर लेगा अपनी माँ के साथ में। उसको समझाएगा कि माँ आप मेरे साथ रहिए, मैं आपका बेटा हूँ, आपने हमें गोद से जन्म दिया है, इसी दिन के लिए जन्म दिया है। अगर पापा आपका सम्मान नहीं कर रहे, हम आपका एक बेटा होकर सम्मान करेंगे। ऐसी चीज करेंगे, क्या करेंगे? उसको अपने माता जी को ही लेके भाग जाएंगे। अच्छा, वो जो राहुल है दामाद, क्या बहुत खूबसूरत है, जिसकी वजह से उनकी जो सास नहीं है है, भैया। सास जो है भाग गई उनके साथ। बहुत खूबसूरत तो नहीं है भैया। दीदी पहले इनको बोली, उसे दामाद मत बोली, उसकी शादी लड़की हुई नहीं, दामाद कहाँ से जोड़ रहे हैं? हुआ ही नहीं। पहले वो लड़का बोली, वो लड़का दामाद लड़की का पिताजी हो गया, जिससे शादी होने वाला था उसका तो पिताजी हो गया। वो पिताजी हो गया, पिताजी हो गया मतलब उसका। अभी वो दामाद जो था वो पिता बन गया। बिल्कुल पिताजी बन गया। जब उसकी माँ को लेके भाग गया, उसकी माँ के साथ बहुत कुछ किया, तो उसने पिता के जगह पे तो दस्तखत दे दिया ना। अच्छा, अब वो जो लड़की का बाप था, अब वो भी ये कह रहा है कि आके अगर माफी मांग ले तो हम रख लेंगे। क्या कहना चाहती हैं उनके बारे में? क्या कहना चाहती हैं जो कह रहे हैं कि आके मेरे पैरों में गिर जाए तो मैं रख लूंगी उसको? उनके लिए तो धन्यवाद करना चाहिए भैया। उनका तो बहुत बड़ा बड़प्पन है। भरोसा होना चाहिए ऐसी औरतों के ऊपर। आज कह रही हैं कि रख लूं, कल को और कुछ कुछ कर दे, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं पत्नियां प्रेमी के चक्कर में आके बड़े बड़े कांड भी कर दे रही हैं। नहीं, उनका कोई भरोसा नहीं, कब वो चली जाएं, कहीं भी चली जा सकती हैं। ऐसे लोगों को नहीं रखना चाहिए भैया, एकदम उनको नहीं रखना चाहिए। अपने बच्चों को लेके बोल रहे हैं कि हम हमारे पैर पे गिर जाए तो हम उनको रखेंगे। खैर उनकी बड़प्पन है, लेकिन ऐसी औरत रखने के लायक नहीं है। नहीं रखना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं? भैया एकदम नहीं उनको रखना चाहिए। उनको तो ऐसा निकाल दो कि कहीं की नहीं बचे। क्यों नहीं रखना चाहिए उनको? क्यों नहीं रखना चाहिए? वो उनके बच्चे हैं, वो कह रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की देख रेख करेगी वो, आखिर क्यों? कभी भी भाग सकती है, दूसरे के साथ भाग जाएगी। जब वो पैसे या सुंदरता में भाग रही है। अगर बच्चों का उसको इतना ख्याल होता, दया मया होता, तो आज एक कदम क्यों उठाती भैया? क्यों अच्छा, उठाती? उससे आने से बच्चों का जो सर है वो झुक जाएगा, क्या होगा? वो आ गई घर पे, झुक जाएगा, शर्मिंदा महसूस करेंगे अपने आप को। किसी के सामने सर उठा के बात नहीं कर सकेंगे, किसी के दरवाजे पे वो खड़े नहीं हो सकते। औरत के आने से बच्चों का सर झुक जाएगा। भैया झुक तो जरूर जाएगा। अली गली में सब लोग बोलेंगे तुम्हारी माँ ऐसी थी, तुम्हारी माँ ऐसी थी, आदमी को भी कहेंगे, लेकिन किसी के मैटर में वो एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलेंगे पहले अपनी माँ का जाके समझाओ, माँ का मैटर देखो अपना, तुम बोलने के लायक नहीं हो। आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और पहले नंबर तो वो उस घर में रहने लायक नहीं है। अगर जो बोल रहे हैं कि ये माफ़ी मांग ले तो रख लेंगे, तो हो सकता है कि सौरभ की तरह आपके भी साथ हो सकता है। तो ऐसे गलतियां मत करिए। क्या कहेंगे उनके पति को? क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि हम रख लेंगे? उनको आप क्या सलाह देना चाहती हैं? हम उनको यही कहेंगे भैया, आप उनको कैसे बोल दे कि हम रख सकते हैं? अपने इज्जत के ऊपर, अपने आन बान शान के ऊपर जाइए। आप देखिए कितना आँच पड़ा हुआ है, और अब आपका तो कोई इज्जत ही समाज में नहीं रखी हो, तो कैसे उसको, उस गंदगी को आप घर में रखोगे? जो महिला के ऊपर वो खुद आरोप लगा रहे हैं कि 5 लाख का जेवर, 3.5 लाख रुपए कैश लेके चली गई, उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं? उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं भैया। आज वो 5 लाख का जेवर लेके कैश गई, अब कल फिर आएगी तो पता नहीं क्या करेगी। अब उसके मन में तो देखिए पाप बस गया है। उनको मरवा भी सकती है वो, पता नहीं क्या कर उनको सकती मरवा है, भी सकती बच्चों है। को भी मरवा सकती है। जब वो गाड़ी से उतरती है उसका एटीट्यूड आपने देखा? देखा, हमने कैसे देखा, एटीट्यूड लग रहा हमने देखा। और घूंघट के अंदर वो है, और बहुत ही मतलब उसके अंदर इतनी अकड़ है कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। उसको शर्म जैसी चीज लग रही थी। हाँ भैया, शर्म के लिए वो लगता है घूंघट काढ़ी थी, लेकिन बात जब कर रही थी तो उसके बातों से एहसास हो रहा था कि अपने दामाद के साथ भागी है, ऐसा लग रहा था। उसको थोड़ा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं है कि समाज हमको किस नजरिए से देख रहा है और हम क्या काम की हूँ।
उसको थोड़ा शर्म नहीं है भैया। अगर थोड़ा शर्म होता ना, एक कदम नहीं उठाती, इतने अकड़बाजी से बात नहीं करती। घूंघट के अंदर से अकड़ से बात कर रही थी उसने। घूंघट के अंदर से वीडियो आपने देखा, घूंघट के अंदर से अकड़ से बात कर रही थी। क्या कहना चाहती हैं? आपने जब वीडियो देखा उसका, आपके मन में क्या ख्याल आया कि क्या आपको ऐसा लगा कि मैं अगर वो मेरे सामने आ जाती तो मैं ये उसके साथ में ये हासिल कर देती? देखिए, सामने आने के बाद कोई भी इंसान गुस्सा काबू नहीं कर सकता, वो तो बहुत बड़ी गलती की है। और जो घूंघट में रह के इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी, तो वही हो गया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर आपके सामने वो औरत आती उस समय, जिस तरह से घूंघट में आई, आप क्या करती उसके साथ? क्या करते, उसके करतूत पे तो इतना गुस्सा, मतलब आग बबूला इंसान हो जाता। जरूर बात बात में शरारत होता तो धरा पकड़ी जरूर हो जाता। धरा पकड़ी आप भैया उसका झोटा है, पकड़ के एकदम पूरा घसीट के मारते। महिलाओं के बीच में अगर उसको छोड़ दिया जाए, आजादी दे दी जाए, ये लीजिए जो करना है तो करो, महिलाएं क्या करेंगी उसके महिलाएं साथ? उनको पहले बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी, महिलाएं कुचल डालेंगी। महिलाएं इनको कुचल डालेंगी। महिलाओं की एकदम मारी है, गंदगी फैला के रख दी है, महिलाएं कुचल डालेंगी, एकदम कुचल डालेंगी महिलाएं उनको। दया नाम की कोई चीज नहीं कुछ आएगी। नहीं, जब भैया वो ऐसी है तो उस पर दया क्या करने की जरूरत है? कोई दया नहीं होगी। नहीं नहीं। जिस गली में, जिस मोहल्ले में वो रहती होगी और जिस गली मोहल्ले से गुजरती होगी, कोई भी उसको देखे तो जरूर उसको पकड़ने का और थप्पड़ लगाने का कोशिश कीजिए। आपको ये नहीं लगता कि बेटी की भी गलती है? उसकी माँ 10-10 घंटे 8-8 घंटे लगातार अपने ही दामाद से बात करती रही, घर वाले जानते रहे, कभी उसको तो मना करना चाहिए था ना? आपको नहीं लगता कि बेटी भी गलत कर रही थी? अब जैसे कि माँ के और बाप के सामने तो बेटी बेटा बोल नहीं सकते। अगर बोलेंगे तो उनको डांट के हटा सकते हैं, और इसीलिए या बोली नहीं होगी या सब कुछ जानती होगी बेटी और कुछ कर पर नहीं पाई होगी। नहीं दीदी, वो बेटी नहीं जान रही है। कई लड़कियां इस दुनिया में ऐसे हैं जो सम्मानजनक अपने माँ बाप के सामने अपनी आवाज को नहीं रख सकती। नहीं रख सकती। जी जी, यही चीजें बेटी नहीं जानती थी। बेटी की उसमें कोई गलती नहीं, लेकिन भैया ऐसा है कि बेटी बेटा जब सयान हो गए तो माँ बाप अगर गलत लाइन देख रहे हैं तो बेटी बेटा को भी समझाना चाहिए गलत है। कि घर में लोग जानते होंगे कि कहीं मौसी से बात कर रही है तो कहीं मामा से बात कर रही है। आज उसकी बेटी का ये हाल हो गया है कि अगर इंटरव्यू लोग लेने जा रहे हैं तो पहले बेहोश हो जा रही है, पूरी बात को नहीं बोल पा रही है। हमने उसका क्यों बेहोश हो जा रही है? अरे टेंशन है उसका, बताइए। हो सकता है 2-4 बात उससे की हो, उसका शादी करीब में था, 9 दिन 10 दिन शादी था। समाज में लोग उसको क्या कहेंगे? जिस रास्ते से चलेगी, यही लड़की ये थी जिसका पति जिसके माता को लेके भाग। क्यों बेहोश हो जा रही है लड़की? आपको क्या लग रहा है? क्या ये हो जा रही, एक तो समाज, और ऊपर से उसकी शादी टूटी, और तीसरी उसकी माँ गई, समाज भी गंदा हो गया। 3-3 4-4 उसके साथ हादसा हुआ है, और जो कोई भी उसके दरवाजे आता होगा बोलते होंगे कि इसका ही शादी हुआ था, इसके पति को लेके भाग गई इसकी माँ। तो ये शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा? बेटी बेटा का कितना बड़ा मतलब हाल खराब होगा कि वही जानते होंगे। ये कहा जाए तो ये कलयुग की माता, पहली बार हमारे देश में ऐसा सुनने को मिला कि दामाद के साथ भाग गई। आपने बहुत सारे वीडियो देखा होगा, 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ, कोई आशिक अपने पति को मार दे रहा है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि दामाद के साथ भाग गया। ये हमारे साथ जो जुड़े थे, ये सारे के सारे यूट्यूब क्रिएटर हैं और ये तमाम मुद्दों पर बात करते रहते हैं। सबसे पहले इनके चैनल को भी जानेंगे, आखिर ये कौन कौन से चैनल पे काम करती हैं। कौन सा चैनल है आपका यूट्यूब पर, जरा वो बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम है, मेरा 2 चैनल है। एक रीना यादव चैनल है, जिसपे आप सभी लोगों ने 1 सब्सक्राइबर से उठा के आज 75,000 के सब्सक्राइबर पे लाके खड़ा कर दिया और बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है। और दूसरा चैनल है मोटकी भोजी कॉमेडी 5552। इस दोनों चैनल पे भर भर के प्यार आशीर्वाद दीजिए। आपका चैनल बता दीजिए। मेरे चैनल का नाम बिमला यादव 70 और एक चैनल का नाम बिमला यादव। आपका चैनल बताइए। मेरे चैनल का नाम है कि इंदू सिंह ऑफिशियल, और हमारा सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो चुके हैं, मगर हमारा वॉच टाइम कम है अभी। और मैं चाहती हूँ कि जनता मेरे चैनल को दुलार दे, प्यार दे, आशीर्वाद दे और हमको ले जाने का कोशिश करे। चलिए दोस्तों, इनके वीडियो देखिए और इन्हें लाड प्यार तमाम वो चीज़ें दीजिए और इनको आगे बढ़ाइए। भैया हम देखिए पैर से विकलांग हैं और बहुत मेहनत करते हैं। हमारा चैनल, अपने ऑडियंस से बस यही कहिए कि हमारा चैनल इतना देखें कि हम भी आगे कुछ जाएं करें। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम आपको किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।